रेल टेल में 3% तक का उछाल देखा जा रहा है। रेल कोच बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में ये भारी तेजी कोच वाले में आएगा, आज बजट से पहले कोच की वृद्धि हो रही है। देखिए जो रेलवे की समस्या है, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बताता हूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 16 छोड़ दीजिए तो किसी प्लेटफॉर्म पर कोई सुविधा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन लेट हो जा रही है, मैं स्वयं एक दिन भुगता, मैं बीमार था, रात में जाना था, लेट हो गई न, एक पंखे आपको 100 मीटर पर तो एक पंखा लगाया हुआ है, बेंच लगाया हुआ है। मैंने जब ट्वीट किया तो रेलवे मंत्रालय सारे की ओर से आने लगे, आके फोटो देखिए आप। अगर इंटरनेशनल लेवल पर रेल को जाना है तो प्लेटफॉर्म को उसके रूप में बनाना पड़ेगा कि एक 80 और 100 साल का आदमी किसी प्लेटफॉर्म पर जाए, उसको शौचालय की, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर शौचालय की सुविधा नहीं है। बहुत सुधार हुआ है, जाइए, इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं, सुधार हुआ है पूरे देश में। आप सर्वे बहुत सुधार, बहुत अंतर है। एक सेकंड यार, नहीं बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेन प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उसके अलावा अगर आप जाएंगे ना तो वो चीजें नहीं अभी हुई है, वो करने की आवश्यकता है सब जगह। अरे रेल को हवाई जहाज बनाना चाहिए, उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, एयरपोर्ट जैसी रेलवे। और बड़ी खबर आई, देखिए आप लोग बात कर रहे हैं डिफेंस में तेजी आई। बजट से पहले डिफेंस से जुड़े शेयर HAL, BEL, BHEL में 2% से ज्यादा तेजी है। डिफेंस से जुड़ी निजी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल है। बड़ी बात यह है आकाश जिंदल साहब, क्या ये बता रहा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है? बिल्कुल, अवधेश जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जवाब देने दीजिए प्लीज। डिफेंस सेक्टर पे मुझे डेटा देने दीजिए। डिफेंस में अब बहुत बड़े हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा है कि डिफेंस में हिंदुस्तान तेजी की तरफ बढ़ रहा है और डिफेंस के हम नए आयाम छूने वाले हैं। और आज की तारीख में देखिए, कभी मैं कह रहा हूं एक्सपोर्ट, लेकिन अब शुरुआत हो रही है, शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं। बहुत दबाव है, बहुत चुनौतियां हैं, बहुत अंकुश हैं, चुनौतियों के बावजूद बढ़ेंगे हम। लेकिन शुरुआत तो है ना, शुरुआत मानिए। बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ। केवल एक्सपोर्ट में क्यों जा रहे हैं? ये एक्सपोर्ट हमारे डिफेंस में जो पहले एक आदमी बोल रहे बावजूद हम बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रही है। आकाश जी, रेल से जुड़े जो शेयर्स हैं उनमें तेजी आई है, आप भी रेल की तरह दौड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है डिफेंस में जो है ना, केवल निर्यात नहीं है। पहले हम सामग्री खरीदते थे, अब जिन कंपनियों के साथ चाहे अमेरिका हमारी समझौता हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उनकी सामग्री पहले भी लेते थे। आप 30 विमान देंगे, उसके बाद हम अपने यहां बनाएंगे और आपके पार्टनरशिप में हम दुनिया को देंगे। जो हिंद महासागर वगैरह क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमको मिली, एशिया पैसिफिक आज नाम नहीं है, तो सबसे बड़ी भारत की नरेंद्र मोदी की उपलब्धि थी। उपलब्धियों के साथ आज कितनी उपलब्धियां जुड़ेंगी, ये देखने वाली बात है। और तस्वीरें जरा सर तस्वीरें दिखा दे जरा। देखिए कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, यानी बजट पर मोहर अब लग चुकी है और अब देखिए सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है जब निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण देंगी और वो सुनने के लिए हर कोई उत्सुक है। आप बता भी रहे थे कि शेयर मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है और बजट भाषण अब थोड़ी ही देर में सुनने को मिलेगा। और हमारे साथ शिखा जुड़ी हुई हैं। शिखा, हम अलग अलग चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, रेल, डिफेंस, किसान, हर कोई उम्मीद बांधे बैठा है, बस 5 मिनट और पिटारा खुलेगा। बिल्कुल सलोनी, देखिए आम और खास सभी को इंतजार है, कुछ ही मिनट और थोड़ी देर में पिटारा खुलेगा। लेकिन देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो है उस पर हर कोई बात कर रहा है। जो आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के नागेश्वरन, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया था, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र वो भी मजबूत बना हुआ है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस पर काफ़ी राहत, काफ़ी चीज़ों में मिलने वाली है? देखिए, एक तो बार बार ये बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट, ऐतिहासिक बजट। देश के 140 करोड़ लोगों को इस ऐतिहासिक बजट को देखते देखते बड़े हतप्रभ है और फिर एक बार ऐतिहासिक बजट का जुमला देश को सौंपने जा रही है सरकार। क्योंकि मैं बात ऐसे ही नहीं कह पा रहा, 5% महंगाई की दर है, 5 गुना आपकी महंगाई, आपकी चीज़ों के दाम बढ़ गए जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है। बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाली ये सरकार है। आप देखिए दूध दही जो बच्चों की बेसिक नीड है उस पर भी आपने GST लगाने का काम करा। पुरानी जो वस्तुएं हैं उन पर आप, चाहे कार हो, रीसेल की चीज़ें हों, उन पर भी आप GST लेने का काम कर रहे हैं। ये सरकार मेरे को लगता है कि मध्यम वर्गीय लोगों की जेब ही खाली नहीं कर रही, बल्कि उनकी सांसें भी अब लेना चाहती है। हम इस
सरकार को इस दिशा में जाते हुए देख पा रहे हैं। मुद्दा अलग है, आप बताइए। शिखा जी, मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है समाजवादी पार्टी की बात सुन करके। पूरे साल का हमारा बजट निर्धारित होने वाला है, हमारा भविष्य आज बताया जाने वाला है ना, सबके लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या कल से चल रहा है कि बजट छोड़ो। अखिलेश यादव जी ने यही बोला था, हम तो वहां पर जाकर के महाकुंभ की बात करेंगे। देखिए आप, कितने दुख की बात है कि बजट जैसा सीरियस सेशन चल रहा है और उसको वॉश आउट करने की अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो कल के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि इंटरनेशनल स्तर से कोई ऐसी चीज अब तक निकल करके नहीं आई है जो पूरे का पूरा टूल किट गैंग है कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ खड़ा किया हो तमाशा जिससे हमारा जो सत्र है वो बाधित हो, क्योंकि वहां से होता है और उसके बाद जो मीर जाफर यहां बैठे में उसको स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, हिस्ट्री है। कभी संसद से पहले पेगासस आ जाता है, कभी हिंडनबर्ग आ जाता है, कभी मिस्टर अडानी का मुद्दा आ जाता है, कभी किसानों का मुद्दा आ जाता है। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन रंग में भंग करने के लिए अखिलेश यादव जी हमारे सम्मानित महाकुंभ का प्रयोग करने वाले हैं। ये दुख की बात है और शर्म की बात है। ठीक है। ये देखिए, सनातन की सरकार, कथित सनातन की सरकार, एक बात बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो लेखा जोखा होता है पिछले साल का, ठीक है, उसमें तमाम चीजें उन्होंने बताई है। तो उन्होंने बताया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो उसको सशक्त बनाया गया है, तमाम चीजें जो मैं आपके विषय का मैं उसका विषय जोड़ दूंगा। लेकिन कथित सनातन की जो सरकार है, वो जो लोगों ने अपने बेटे को, माँ को, बहन को, पति को कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले कहा है कि ये ज्ञान का बजट है, ये आम आदमी का बजट है। बजट पर कैबिनेट की बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब, किसान और युवाओं का बजट है, आम आदमी का बजट है, ये ज्ञान का बजट है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक विकसित भारत का एक रोड मैप 2047 तक रखा है, उसे पूरा करने में ये बजट कितना कारगर होगा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का 2047 का विजन भी नजर आएगा। इसी के साथ रोजगार सृजन की भी एक पूरी कोशिश इस बजट में नजर आती है कि नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में आप जो देख रहे हैं, संसद की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी और सिर्फ 1 मिनट बाद 10:59 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। सीधे आपको संसद लिए चलेंगे, लोकसभा लिए चलेंगे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। उनके बजट भाषण को लेकर भी खास चर्चा होती। 11 बज गए, सीधे लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी, नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a
journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter